मंज़र आप देख रहे हैं ये फैमिली गेट टुगेदर की है। इसके लिए हमने दुबई से शारजा जाना है और हमारी जो गेट टुगेदर है बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, मज़ेदार सा ब्रंच है। तो आइए मेरे साथ, आपने ये वीडियो अंत तक देखनी है, होपफुली आप इंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और ये जी दुबई से शारजा का सफ़र शुरू हो गया है, क्योंकि ट्रैफ़िक की वजह से जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपको रास्ते में ट्रैफ़िक मिलती है दुबई से शारजा जाने वालों की, तो जो हमारा डेस्टिनेशन था उसमें आई थिंक 40 मिनट्स हमारे ज़हन में थे कि लगेंगे, क्योंकि हमने जिस रेस्टोरेंट में पहुंचना था वो हमने गूगल मैप में जो है वो डाल लिया था और वो सीधा जो है वो मैप हमें वहाँ पे ले गया। और आजकल वैसे भी गूगल मैप का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लोकेशन आप डालें और एग्जैक्ट वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन सम टाइम जो है वो गूगल भी घुमा देता है, इसलिए जो रूट्स हैं उसको अपने माइंड में रख कर सही से जो है वो फॉलो किया करें। गूगल को भी अगर ज़रा सी कहीं कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी चल रही है तो वो रास्ता जो है वो गलत भी पड़ सकता है, इसलिए गूगल में भी जो मैप है उसको फॉलो करने के लिए दिमाग की ज़रूरत है, यानी कि अक्ल की ज़रूरत है। तो जी आप देख सकते हैं शारजा के मंज़र हैं। और वीकेंड था, लेकिन वीकेंड पे ये था कि बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफ़िक नहीं मिली। अदरवाइज़ आप नॉर्मल डेज़ में जाएं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है। ये हम शारजा में मेन जगह पे जहाँ पे रेस्टोरेंट है उसके ऑलमोस्ट जो है वो करीब हम पहुंच चुके हैं। और गूगल मैप जो है वो हमें एग्जैक्ट जो है वो रेस्टोरेंट पे जो हमें ले गया, यानी कि पहुंचा दिया। रास्ते में यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत टॉल टॉल बिल्डिंग है। शारजा छोटा सा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे जो बिल्डिंग है बहुत ही ज़्यादा टॉल हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो पब्लिक रहती है, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे आबादी है शारजा में। तो यहाँ पर जो है मस्जिद है वो काफ़ी बड़ी है। ये वाली जो आप देख रहे हैं शारजा की बड़ी मस्जिद जो है वो यही है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के पास ही जो जहाँ हमारा डेस्टिनेशन है वो है। और ये डेस्टिनेशन जो है हमारा रेस्टोरेंट है वो अल नवाब रेस्टोरेंट है। जो शारजा में रहते हैं या दुबई में वो तो वाकिफ़ ही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं इसकी खुल गई हैं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के पास भी इसकी ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच उन्होंने खोली है इसमें जो स्पेस ज़्यादा है बैठने की, पार्टीज़ वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। अंदर चलते ही आप देख सकते हैं इसका एम्बियंस है। और इन्होंने यहाँ पर जो है जगह जगह थोड़े से इस तरह के सेक्शन बनाए हुए हैं जहाँ पे आप फ़ोटो सेशन वगैरह कर सकते हैं। अट्रैक्टिव हैं, अच्छा था, साफ़ सुथरी प्लेस थी। बहुत ज़्यादा जो था यहाँ पे क्राउड इस टाइम नहीं था, जिसमें लंच और जो ब्रेकफास्ट है दोनों आ जाते हैं। हाँ लिफ्ट पे था यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो वो आप ऊपर चल के खानों की भी देखेंगे कि खानों की यहाँ पे जो डिशेस थी उन्होंने कौन कौन सी सर्व की। फैमिली की गेट टुगेदर में जो था, इसके बाद हम खाने के बाद रेस्टोरेंट से जो हैं वो हम घर भी गए थे। वहाँ पे जो गिफ्ट सरप्राइजेज़ थे गेस्ट के लिए, सबके लिए रखे हुए थे। और ये छोटे छोटे ग्रीन्स से जो आपको नज़र आ रहे हैं गुडी बैग से थे, ये बच्चे जो वहाँ पे आए हुए थे उनको सर्व किए गए। इनमें बच्चों के लिए छोटी छोटी जो बच्चे इंजॉय करते हैं चीज़ें वो थी इनके गुडी बैग्स में। तो बड़ा ही मज़ा आया माशाल्लाह से, बड़ी ज़बरदस्त हमारी गेट टुगेदर फैमिली की रही। और फिर खाने के बाद हम घर भी गए, हमने टी इंजॉय की, केक इंजॉय किया। और आइए जी अब हम चलते हैं खाने की तरफ। तो खानों में सबसे पहले जो मेरी नज़र थी वो सैलड्स वगैरह पे पड़ी, बड़े ही अटेम्प्टिंग, बहुत फ्रेश यहाँ का फूड था। तो सर्व किया उन्होंने, जो वहाँ पे रखा हुआ था हमने खुद ही डालना था क्योंकि बफ़े था। तो जो टाइम था आई थिंक एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वो टाइम क्या है, लेकिन मेरे ख्याल से 11 to 3 या 4 था। इस तरह का जो ब्रंच टाइम होता है वहाँ पे होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अगर आप ब्रंच करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको नाश्ता भी मिलेगा और खाना, दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। और इसमें जो नाश्ते में है यहाँ पे हलवा पूड़ी भी अवेलेबल थी। इसके अलावा कीमा पाए, बिरयानी, चाइनीज़ फूड, लस्सी, नमकीन, मीठी और गोलगप्पे वगैरह। और डिज़र्ट भी बड़ा ही ज़बरदस्त था।
तो आइए मेरे साथ आप देखें इस वीडियो को और इन्जॉय करें। तो इन्जॉय करते करते जी हम गोल गप्पे जहाँ पे लगे हुए थे वहाँ पहुँच गए हैं। तो मैं इतनी लवर नहीं हूँ इस गोलगप्पों की, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो गोलगप्पों को बहुत इन्जॉय करती है और पसंद करती है। और ये जो ब्रंच का टाइम होता है या इसका जो दिन है वो एक ही इन्होंने रखा हुआ है, संडे का दिन है। तो आप संडे को अगर आपने बुकिंग वगैरह करानी है पार्टीज़ की या फिर इसके अलावा कोई भी इवेंट है, गेट टुगेदर है फ्रेंड्स में, फैमिली में, या बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन करनी है, तो बड़ा ही बेस्ट ये वाला जो रेस्टोरेंट था उनकी ये ब्रांच थी, बड़ी अच्छी थी। क्योंकि इन्होंने पार्टी हॉल्स की तरह जो था वो टेबल्स वगैरह यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे और मज़ा आया यहाँ पर। खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और टाइम भी इन्होंने अच्छा दिया हुआ है। टाइम की लिमिट अच्छी है कि आप आराम आराम से जो है वो खाने को एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के। एम्बियंस भी अच्छा था, यहाँ पुरसुकून था और खाना तो आप देख ही सकते हैं। वेजिटेरियन खाना भी था यहाँ पर, नॉन वेज भी था, और इसके अलावा पाए उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में यहाँ पर रखे हुए थे। ग्रिल्स था, जो ग्रिल के शौकीन होते हैं, बारबेक्यू वगैरह के, टिक्का कबाब वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो थी अवेलेबल थी। और मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ यहाँ पर पार्किंग के हवाले से कि पार्किंग मिलना मुश्किल होती है, लेकिन अल नवाब रेस्टोरेंट की पार्किंग वहाँ पे अवेलेबल है। आप उनके वर्कर से वहाँ पूछ सकते हैं, वो आपको गाइडलाइन दे देंगे, फिर आप कार जो है वो फ्री में पार्क कर सकते हैं। और मेरे देखने वाले व्यूअर्स मुझे ज़रूर बताएं कि कौन कौन जो है वो इस रेस्टोरेंट पे जा चुका है, कौन सा फूड जो है वो इस अल नवाब रेस्टोरेंट का उसको पसंद आया और आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। ये भी फ़िलहाल हमने अपनी प्लेटर बनाई और उसमें फ़िश फ्राई थी, नान था बड़े मज़ेदार, और ये आप देख रहे हैं एक नमकीन लस्सी थी और एक मीठी लस्सी थी। तो हमने जो है मीठी लस्सी यहाँ पर वो इंजॉय की और बड़ी ही अच्छी मज़ेदार जो था इस मीठी लस्सी का ठंडा ठंडा जो था वो जायका आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो सर्विंग थी वो पाए, और ये जो सालन था चिकन का उसकी थी, और इसके अलावा ये गिफ्ट दे सकते हैं बलून। ये भी मैं आपको ओपनिंग इसकी दिखाऊंगी, कितना अमेजिंग और सरप्राइज़ गिफ्ट था ये वाला। और यहाँ पे हम खाना खा रहे थे आराम से, जो बफ़े था वो एंजॉय कर रहे थे, और ये टेबल देख सकते हैं, और इसके अलावा ये गिफ्ट है, हम घर आ गए थे। ये गिफ्ट्स सबको, जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हुए थे सबको दिए गए, और माशाल्लाह बहुत ही इंजॉय किया हमने। बड़े प्यारे बड़े क्यूट क्यूट गिफ्ट्स थे, सबके निकले थे। किसी के वो किचन से रिलेटेड चीज़ें थी, कोई ग्लास थे, किसी का कोई प्लेट्स थे, बाउल्स थे, वॉलेट्स था, डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी। ये अमेजिंग सबसे खूबसूरत ब्यूटी जो गिफ्ट था वो ये था, ये देख सकते हैं आप, एकदम से ओपन किया, रोजेज़ थे, और इसके साथ जो ये आप देख रहे हैं ये पैसे जो हैं वो उन्होंने स्टिक किए हुए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया थम्स अप दें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और सब आप अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।